नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच में जिस टॉपिक के साथ हाजिर हूँ दोस्तों, वो टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो चलिए देख लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देखने से पहले हम लोग इसकी बैकग्राउंड में थोड़ा जाएंगे। तो दोस्तों, ये आर्किमिडीज, उनका जन्म 288 BC सायराकस इटली, दैट मीन्स आज से करीब 2,500 पहले आर्किमिडीज का जन्म सायराकस इटली में हुआ था। वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन से थे, साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, इन्वेंटर और एस्ट्रोनॉमर थे। तो दोस्तों, एक घटना जिसके कारण आर्किमिडीज का प्रिंसिपल सामने आया, आर्किमिडीज ने जिस सिद्धांत को रखा, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है हम संक्षिप्त में आप लोगों से बात कर लेंगे और बाद में हम लोग हमारा ये जो मेन टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बात यह है कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल का जो उद्भावन है वो किस घटना के कारण हुआ। तो दोस्तों, ऐसा हुआ था, सायराकस का जो राजा था, हीरो, तो उनको ख्याल आया कि उन्हें क्या करना है, एक मुकुट बनाना था। तो उन्होंने क्या किया, मुकुट बनाने के लिए एक जौहरी को उन्होंने हायर किया। जौहरी को हायर किया और बोला कि आपको क्या करना है, एक मुकुट बना के देना है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जौहरी को तोल के एक सोने का टुकड़ा दे दिया। जौहरी लेके गया, लेके जाने के बाद उन्होंने क्या किया, मतलब मतलब जो जितना दिया था सोने का वजन, सेम वजन के बराबर का एक मुकुट उन्होंने बना के दिया। तो राजा बहुत खुश हो गए और उनको पारितोषिक दिया और वो चले गए। लेकिन कुछ दिन बाद सायराकस में क्या हुआ, एक रिमर फैलने लग गया कि जो जौहरी था उन्होंने क्या किया है, राजा को ठगा है। जौहरी ने क्या किया है, सोने को चांदी से रिप्लेस कर दिया है। तो ये बात धीरे धीरे राजा के कानों में आकर पहुंचने लग गया। तो जैसे राजा के कानों में आया ये बात, तो राजा ने सोचा कि पहले क्या कर लिया जाए, पहले इसकी सत्यता को प्रमाणित किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्किमिडीज को बुलाया। आर्किमिडीज को बुलाकर उन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, ये जो मुकुट दिया गया है, इस मुकुट को बिना तोड़े मरोड़े आपको क्या करना होगा, इसमें शुद्ध सोना है या इसमें चांदी मिक्स है, आपको ये प्रूव करना है। इसको आपको सिद्ध करना होगा, लेकिन आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते। तो आर्किमिडीज उन्होंने क्या किया, वो सोच में पड़ गए कि कैसे करें, क्योंकि तोड़ना मरोड़ना नहीं था। तो आर्किमिडीज चला गया और अपने रूम में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, बाथ टब पे नहाने के लिए उतरे। जैसे उन्होंने बाथ टब पे नहाने के लिए उतरे, तो वैसे ही वो देखते हैं कि जैसे बाथ टब के अंदर में जाते हैं तो पानी छलक के बाहर आ जाता है, और वो अंदर जाने लगे बाथ टब के, तो पानी और ज़्यादा छलक कर बाहर आने लगे। तो इससे आर्किमिडीज को ये धारणा हुआ कि मेरा जो शरीर का वॉल्यूम होगा उसके बराबर का पानी बाहर निकल के आ रहा है। तो जैसे ये उनको ये ख्याल हुआ, जैसे ही उनके मन में ये विचार आया, तो वो बहुत खुश हो गए और वो दौड़ते हुए निकल पड़े राज दरबार के लिए। यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए, ये ग्रेट यूरेका मोमेंट है। तो देखिए, यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए वो निकल गए, लेकिन वो वस्त्र पहनना भूल गए थे। तो साइंटिस्ट लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो निकल पड़े थे और वो सोचा भी नहीं, उन्होंने वस्त्र नहीं पहना है। तो ये एक मोमेंट था। तो देखिए दोस्तों, तो उन्होंने जा कर के राजा को बताया कि उन्हें वो रास्ता मिल गया है जिससे वो क्या कर सकते हैं, ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये सच्चे सोने का है या इसमें खाद मिक्स है। तो ये सही समय पर, निर्दिष्ट समय पर क्या हुआ, तो राजा ने आर्किमिडीज को बुलाया। आर्किमिडीज को बुला करके उनको ये प्रूव करने के लिए दिया गया। तो आर्किमिडीज ने 2 पात्र लिए और दोनों पात्रों में पानी से टबाडब पानी से भर दिया। तो एक में क्या किया, उन्होंने समान वजन का एक सोने का टुकड़ा लिया, जितना सोने का टुकड़ा दिया गया था मुकुट बनाने के लिए, वो शुद्ध सोने का टुकड़ा उन्होंने पानी में डाला। डालते ही जितना पानी निकल कर बाहर में आ गए, तो वो सारा पानी उन्होंने कलेक्ट कर लिया और वो रख लिए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सोने का मुकुट जो बना के जो दिए थे, वो सोने का मुकुट उन्होंने और एक पात्र में पानी में उन्होंने डाला, और उससे जो
निकल के बाहर, मतलब पानी निकल के जो बाहर में आया तो उसको भी उन्होंने रख लिया। और दोनों का मेजरमेंट करने के बाद उन्होंने ये पाया कि जो सोने का जो मुकुट है ये ज़्यादा पानी विस्थापित कर रहा था। किससे? वो जो सोने का टुकड़ा दिया गया है उससे। तो इससे ये सिद्ध हो गया था कि जो ये सोने का जो मुकुट है इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ गया था, है ना। क्योंकि अगर मतलब इससे सिद्ध हो गया था कि ये जो सोना का मुकुट बनाया गया है ये मतलब इसमें खाद मिलाया हुआ है। तो ये बात कैसे सिद्ध होता है? तो देखिए इस बात को सिद्ध कैसे होगा, क्योंकि दोनों का अगर वॉल्यूम दोनों का बराबर होता तो बराबर पानी विस्थापित होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही मुकुट का जो पानी विस्थापित हुआ वो ज़्यादा था, है ना। तो इससे आर्किमिडीज को ये मालूम हुआ कि मुकुट का जो वॉल्यूम है ना, सोने का वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो लेकिन आर्किमिडीज को ये मतलब इससे कैसे सिद्ध होता है? तो देखिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे, इस स्लाइड में आइए। तो इसमें देखिए कि देखिए अलग अलग गैस, लिक्विड और सॉलिड का ना डेंसिटी जो होता है अलग अलग होता है। डेंसिटी मतलब घनत्व। घनत्व को हम लोग ऐसे सोचेंगे कि जैसे समझ लीजिए कि एक रूम है, एक कमरा है जिसमें सोच लीजिए कि 10 आदमी है ना। और सेम साइज़ का और एक कमरा है जिसमें 100 आदमी हैं। तो अब बताइए घनत्व किसका ज़्यादा होगा? निश्चित तौर पे जिसमें 100 आदमी होगा उसका ही घनत्व ज़्यादा होगा। तो घनत्व का मतलब क्या है? जो मॉलिक्यूल होता है, जो मॉलिक्यूल जो होगा, है ना, जो मैटर का जो मॉलिक्यूल होगा वो आपस में मतलब कैसे जुड़ा हुआ है, मतलब कॉम्पैक्ट रहता है तो वो कैसे जुड़ा हुआ है, उसकी उनके बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा है या कम है ना। 100 आदमी एक कमरे में रहेगा तो बहुत ही मतलब कॉम्पैक्ट होगा, उनके बीच में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये होगा ना, जगह कम होगा, तो घनत्व ज़्यादा है इस केस में। और 10 आदमी रहेगा तो उसमें कोई समस्या नहीं होता है, तो क्योंकि उनके बीच में क्या होगा, स्पेस ज़्यादा होगा। तो देखिए सॉलिड और ये लिक्विड और गैस, सॉलिड में क्या होता है, एटॉम एकदम मतलब ये जो मॉलिक्यूल है जो है मॉलिक्यूल बराबर एक दूसरे के साथ बहुत ही पास पास रहता है, मतलब इंटरमॉलिकुलर जो स्पेस है वो बहुत ही कम होता है इन केस ऑफ सॉलिड। लेकिन लिक्विड में थोड़ा वो दूर दूर होता है, लेकिन गैस में बहुत ज़्यादा दूर दूर होता है। मतलब ये जो गैस है हमारा ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलता है, लेकिन लिक्विड थोड़ा कम और सॉलिड बिल्कुल कम, मतलब बहुत ही कम। तो सॉलिड का घनत्व क्या होगा इस केस में? डेंसिटी ज़्यादा होगा, है ना, किससे? इन कंपैरिजन ऑफ लिक्विड एंड गैस। तो ये हो गया। तो देखिए इसको समझने के लिए और एक एग्जांपल हम लोग लेंगे। ये देखिए एक मतलब ऐसे टेस्ट ट्यूब में अगर हम लोग ऑयल, वाटर और हनी मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो हम लोग को देखने में आएगा कि धीरे धीरे कुछ समय बाद क्या होगा, ऑयल एकदम ऊपर में, वाटर उसके नीचे, और एकदम नीचे में क्या होता है, हनी, है ना, एकदम नीचे हनी होगा, जैसे आप इस स्लाइड में ऐसे देख पा रहे हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि ऑयल का जो डेंसिटी है वो बिल्कुल कम है, किससे? इन कंपैरिजन ऑफ वाटर एंड हनी, तो एकदम ऊपर में चला गया। लेकिन वाटर का जो डेंसिटी होगा ये थोड़ा ज़्यादा होगा, किससे? ऑयल से, तो ये नीचे बीच में आ गया। और हनी इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत गाढ़ा होता है, गाढ़ा होने के कारण ये एकदम नीचे चला जाएगा। तो डेंसिटी को हम लोग ऐसे समझेंगे। तो इस केस में हम लोग आएंगे और इससे समझेंगे कि आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज ने तो दो पात्र लिए और उसमें एक सोने के टुकड़े को और एक में उन्होंने क्या किया था, वो मुकुट को डाल दिया था और मुकुट से ज़्यादा पानी निकल के बाहर आ गया था। तो इससे ये कैसे मतलब सिद्ध हो गया था कि मुकुट में खाद मिलाया गया है। तो देखिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। देखिए जैसे समझ लेते हैं कि हम लोग चावल और मूढ़ी का एग्जांपल लेंगे। चावल 1 किलो चावल और 1 किलो मूढ़ी दोनों का बराबर वजन सेम है, दोनों ही 1 किलो है। लेकिन आपको मूढ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में मिलेगा, मतलब उस मूढ़ी लेने जाएंगे तो आपको एक बड़ा बैग लेके जाना पड़ेगा, है ना। चावल एक थोड़े छोटे छोटे से थैले में आ जाता है, लेकिन 1 किलो मूढ़ी के लिए हम लोगों को एक थोड़ा बड़ा थैला लेना पड़ेगा। तो क्यों? क्योंकि मूढ़ी का वॉल्यूम ज़्यादा है, किससे?
हमारा चावल से, है ना। तो आप सोच लीजिए कि ऐसे हम लोग एग्जांपल को लेंगे कि राजा ने चावल दिया, चावल से कुछ बनाने के लिए दिया था, है ना। तो ऐसे सोच लेते हैं, कुछ बनाने मतलब भात बनाने नहीं दिया था, है ना, चावल बनाने नहीं दिया था, चावल तो चावल का दाना दे दिया था, चावल का दाना दे दिया, है ना। तो उसको सोच लेते हैं ऐसे कि चावल का दाना दिया तो उसे कुछ बनाना था, लेकिन उन्होंने क्या किया, चावल को निकाल के, आधा किलो चावल निकाल के वहाँ पर आधा किलो मूरी डाल दिया। जैसे ही आप मूरी को डाल देंगे ना, चावल के बीच बीच में मूरी डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो अभी उस थैले में नहीं आएगा जिस थैले में 1 किलो चावल आ रहा था, क्योंकि उसका थोड़ा मूरी क्योंकि ज़्यादा स्पेस ले रहा है, ज़्यादा स्पेस घेर रहा है, तो ऑटोमेटिक आपने नया जो ये मिक्सचर बनाया है, इस मिक्सचर में क्या हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा क्या हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए, है ना, ज़्यादा जगह चाहिए। तो ये सेम केस हुआ था, आर्किमिडीज को मालूम था कि चांदी का जो है ना, जो वॉल्यूम, 1 किलो चांदी और 1 किलो सोना, 1 किलो चांदी का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है 1 किलो सोने से, क्योंकि सोने में जो मॉलिक्यूल होता है बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है ना, और चांदी में भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है लेकिन सोने से थोड़ा कम। तो इसलिए चांदी थोड़ा दिखने में ज़्यादा आएगा, उसका वॉल्यूम, है ना, थोड़ा ज़्यादा होगा, किससे, सोने से, 1 किलो सोने से, और एक किलो चांदी का तुलना करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो ये बात मालूम था आर्किमिडीज को। तो लेकिन जौहरी ने जैसे वो बना के दिया था, है ना, तो उन्होंने क्या किया, जैसे समझ लेते हैं कि आधा किलो चांदी सोना निकल के आधा किलो चांदी डाल दिया, लेकिन चांदी उसी स्पेस में फिर नहीं होगा जिस स्पेस में क्या होगा, आधा किलो सोना फिर हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा उसको ज़्यादा जगह चाहिए, और उसको ये जगह अगर प्रोवाइड कराएंगे तो मुकुट का वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से चांदी को जैसे डाला गया तो मुकुट का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, तो मुकुट का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो पानी ज़्यादा विस्थापित कर दिया, पानी ज़्यादा विस्थापित कर दिया तो आर्किमिडीज को ये मालूम पड़ गया कि इसमें चांदी का एलॉय मिलाया गया हुआ है। और जैसे ही ये मालूम हुआ तो राजा ने उसको, जौहरी को बुलाया और जौहरी को अच्छे से कूट दिया, है ना। तो ऐसा हुआ था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखते हैं हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जाएंगे अभी। आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये आप लोगों को देखने में आ रहा है। तो देखिए ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी बॉडी है, क्या होता है, बुओयंट फोर्स जो होगा, अपवर्ड बुओयंट फोर्स किसी भी बॉडी में फुली और पार्शियली इमर्ज इन ए फ्लूइड, फ्लूइड मतलब एक फ्लूइड में, वो तरल हो सकता है या गैस हो सकता है, जिसमें आप एक बॉडी को या एक कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु को आप डाल देंगे। मतलब जैसे पानी में आपने एक पत्थर फेंक दिया, है ना, या पानी में आपने एक बॉल डाल दिया, है ना, तो जो वो बॉल क्या करेगा, पानी को विस्थापित करने का कोशिश करेगा, और पानी भी बॉल को रोकने के लिए कोशिश करेगा। तो मतलब ये बॉल, उसके पास क्या है, वजन है, तो वजन नीचे की तरफ आएगा, और जो पानी है, पानी का फोर्स वो ऊपर की तरफ जो प्रेशर होगा पानी का वो ऊपर की तरफ वो देने के लिए कोशिश करेगा। तो ये जो फोर्स पानी दे रहा है इसको हम लोग बोलेंगे, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, जो बॉडी सबमर्ज्ड है ना, पूरा पूरी या थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या हो गया, पार्शियली या फुली जो सबमर्ज्ड है उसमें जो ये फोर्स लग रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, है ना, तो वेट ऑफ द फ्लूइड दैट द बॉडी डिस्प्लेसेस, ये बराबर किसका होता है, उस फ्लूइड का वजन के बराबर होगा जो ये बॉडी डिस्प्लेस करेगा, किससे, उस फ्लूइड से। तो इसको हम लोग समझेंगे। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो देख लीजिए हम लोग इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए ये हो गया हमारा 5 किलो का वजन, 5 किलो का वजन हम लोगों ने एक ऐसे जार में पानी लेकर के अब जैसे डाल देंगे ना, तो क्या होगा, उससे पानी विस्थापित होकर के नीचे आ जाएगा। लेकिन जैसे ये पानी के अंदर में जाएगा तो इसका जो वजन है ये ना, हवा में ये 5 किलो दिखा रहा था, लेकिन जैसे पानी के अंदर में गया इसका वजन घट के 3 किलो हो गया, है ना, तो 2 किलो का आ गया। तो ये 2 किलो वही 2 किलो है ना,
जो फोर्स पानी दे रहा है इस बॉडी में, है ना, नीचे से ऊपर की तरफ। तो और ये जो पानी निकल के बाहर आ गया है, ये जो पानी निकल के बाहर आ गया है, इसका जो वेट होगा ये भी 2 किलो का ही होगा, है ना। तो ये है बुओयंट फोर्स। तो ये बुओयंट फोर्स का हम लोग निकाल सकते हैं, अगर हम लोग इस पानी को वजन कर ले तो इसका बराबर होगा, है ना। तो देखिए इसे हम लोग समझते हैं कि ये 3 किलो कैसे हो गया, ये 2 किलो का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ना। कोई भी चीज़ का वजन, जैसे कांटा, ऐसे स्प्रिंग जो ये कांटा होता है इसमें जैसे 5 किलो दिखा रहा है, अगर आपको 2 किलो करना होगा तो आप नीचे से, नहीं 3 किलो अगर आपको करना है तो आप नीचे से 2 किलो का वजन डाल दीजिए, नीचे से ऊपर की तरफ, है ना। तो क्या होगा, ये वजन कम दिखाना शुरू कर दिया। तो ये जो 2 किलो है ये पानी दे रहा है, आप नहीं देंगे, ये दे रहा है पानी। और जैसे बॉडी अंदर में जाएगा पानी के अंदर में, जो ये पानी डिस्प्लेस करेगा इसका वजन क्या होगा, ये 2 किलो के बराबर होगा। सही है। तो ये तो हम लोगों को समझ आ गया डेंसिटी। डेंसिटी को निकालने का डी इज इक्वल टू एम बाई वी, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी। मास को अगर हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को डेंसिटी मिलेगा। तो देखिए इसमें वही है कि वेट नीचे की तरफ क्रिया करेगा और बुओयंट फोर्स, पानी का जो फोर्स है ऊपर की तरफ, है ना। तो बुओयंट फोर्स अगर वेट से ज़्यादा होगा तो ये वस्तु आराम से क्या हो जाएगा, ऊपर में रहेगा, है ना, मतलब पानी धकेल रहा है। और अगर आपका ये जो वेट है अगर इसका ज़्यादा है, इस बुओयंट फोर्स से होगा तो ये एकदम नीचे चला जाएगा। बुओयंट फोर्स मतलब पानी से वस्तु के ऊपर में लगने वाला वो फोर्स, मतलब फ्लूइड से, कोई भी फ्लूइड से उस ऑब्जेक्ट जो फुली और पार्शियली सबमर्ज है उसमें लगने वाला फोर्स को हम लोग बोलेंगे बुओयंट फोर्स। तो शिप या कोई भी वस्तु कैसे तैरता है पानी में, तो देखते हैं हम लोग शिप तैरता है, लेकिन एक मतलब ये टुकड़ा, ये पत्थर का टुकड़ा आप पानी में डाल देंगे तो डूब जाता है, लेकिन एक शिप तैर जाता है। एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा लेके आप डालेंगे तो वो डूब जाता है, लेकिन इतना बड़ा लोहे से बना हुआ ये शिप कैसे तैरता है, तो इसके पीछे का जो साइंस है तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए पानी का एक घनत्व होता है, पानी का हम लोगों ने देखा है जो चीज़ घनत्व ज़्यादा होता है ना, तो कम घनत्व के कारण, है ना, ये इसमें डेंसिटी कम है तो ऑयल के ऊपर में, मतलब डेंसिटी सबसे कम डेंसिटी वाला तैरेगा, है ना, और ऐसे 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 नीचे की तरफ चला जाएगा। तो जहाज़ में भी ये काम करेगा, पानी का एक डेंसिटी होगा और हम लोग एक डेंसिटी निकाल सकते हैं शिप का, है ना। अगर हम लोग मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, डेंसिटी मिलेगा। तो पानी का डेंसिटी अगर ज़्यादा है किससे, आपका शिप से, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आराम से तैरेगा। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये डूब जाता है ना। मतलब इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो फोर्स है नीचे की तरफ लगने वाला जो फोर्स है, वेट जो होगा, ये समुद्री जो जहाज़ है, ये जो जहाज़ है इसका जो फोर्स वेट जो होता है ना, ये वेट नीचे की तरफ काम कर रहा होता है, ये नीचे लेके जाना चाहता है, लेकिन बुओयंट फोर्स, पानी का जो फोर्स है ये ऊपर की तरफ, है ना। तो दोनों अगर एक दूसरे को एक पॉइंट में बैलेंस कर लेगा तो ये उस पॉइंट में आपस में रह जाएगा। ये हम बुओयंट फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आराम से तैरेगा, है ना। अगर आप मान लीजिए इसका वेट बढ़ाते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, मतलब वेट ज़्यादा हो जाए, एक पॉइंट में क्या हो जाएगा, वेट ज़्यादा हो जाएगा किससे, बुओयंट फोर्स से, है ना। तो बुओयंट फोर्स से अगर वेट ज़्यादा हो जाएगा तो ये जहाज़ धीरे 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 धीरे, मतलब ये फुली सबमर्ज हो जाएगा, मतलब ये नीचे चला जाएगा। तो ये था दोस्तों आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।